Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte, chapter number 1, question number 3. Shown below is random order is a list of balance sheet item of Valencia form of September 30, 1995, land asset, brand and shed assets, note payable liability, account receivable asset, circus tree assets, account payable liability, property tax payable liability, furnaces and gates assets, irrigation system asset, cash asset, livestock asset, farm machinery asset, water बैकलरे capital find out करना है, wages payable liability. Prepare a balance sheet by using these items by and computing the amount for वाल्टर बैकरे कैपिटल. आपने बैलेंस शीट बनानी है और उस बैलेंस शीट में आपने क्या करना है, कैपिटल की अमाउंट फाइंड करनी है. ये आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है. सेकेंड रिक्वायरमेंट फिर हम पढ़ेंगे और उसको उसके साथ ही सॉल्व करेंगे. वेलेंशिया फॉर्म्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको आप बैलेंस शीट कहते हैं. ठीक है जी. और एज ऑन सितंबर 30, 1995 एसेट्स, सारे के सारे एसेट हम लिखेंगे. सबसे पहले आ जाएगा लैंड. लैंड की अमाउंट है 305,000. देन उसके बाद है बर्न्स एंड शेड्स, वो हैं आपके पास 43,500 के. देन उसके बाद है आपके पास अकाउंट रिसीवेबल, और वो हैं 12,425. देन उसके बाद हैं जी सिट्रस ट्रीज़, ये भी आपके एसेट्स हैं 42,600. देन उसके बाद है आपके पास फेंसेस एंड गेट्स. अब क्योंकि ये आपके पास जो है वो एक सर्कस है तो उसके जो है वो उसी तरह से फिर एसेट्स होते हैं. 18,650. देन उसके बाद है जी इरिगेशन सिस्टम, और इरिगेशन सिस्टम है आपके पास 11,180. उसके बाद है कैश, और कैश है आपके पास 9,285. कैश के बाद है लाइव स्टॉक, वो है आपके पास 67,100. उसके बाद है जी फार्म मशीनरी, और फार्म मशीनरी है मेरे पास 23,872. और उसके बाद आपने इन सारे एसेट्स का टोटल कर लेना है कि हमारे पास जो एसेट्स हैं उनका टोटल कितना बनता है. तो हम लिखेंगे 305,000 प्लस 43,500 प्लस 12,425 प्लस 42,600 प्लस 18,650 प्लस 11,180 प्लस 9,285. तो ये आपके पास आ गए 533,612. तो ये टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे 533,612. इसके नीचे डबल लाइन कर देंगे ताकि ये नीचे काउंटिंग में यूज़ ना हो. उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नेक्स्ट आपके पास आता है लायबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी. यहाँ पे पहले आप हेडिंग देंगे लायबिलिटीज़ की. तो लायबिलिटीज़ में सबसे पहले आएगा जी नोट्स पेएबल. नोट्स पेएबल हैं हमारे पास 295,000 के. नोट्स पेएबल के बाद आता है हमारे पास अकाउंट्स पेएबल, और अकाउंट्स पेएबल हैं 42,830. देन है उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल,
वो है जी 5075। और फिर उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स के बाद है वेजेस पेएबल। और वेजेस पेएबल है मेरे पास 1010। तो यहाँ पे हम इन सब का टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल लाइबिलिटीज़। टोटल लाइबिलिटीज़ 295,000 प्लस 42830 प्लस 5075 प्लस 1010। टोटल लाइबिलिटीज़ आ गई 343915। 343915। देन उसके बाद आप हेडिंग देंगे ऑनर्स इक्विटी की। और ऑनर्स इक्विटी में आपके पास जो है वो उसका नाम आ जाएगा वॉल्टर बैकिले कैपिटल। ये आपने फाइंड आउट करना है। और एंड पे हम लिखते हैं टोटल लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी। जो आपकी टोटल लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी हैं वो इक्वल होंगी इसी अमाउंट से 533612, क्योंकि आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो इक्वल होती हैं। एसेट इज़ इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो अब आप क्या करेंगे 533612 उसमें से माइनस कर देंगे 343915 लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे तो आपके पास जो कैपिटल आएगा वो कैपिटल आपके पास आएगा 189,697। ये आपके पास बैलेंस फिगर आ गई। तो ये था आपके क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अब इसके बाद हम जो है वो सेकंड रिक्वायरमेंट देखते हैं कि बी पार्ट में वो हमें क्या कहता है। अज्यूम डैट इमीडिएटली आफ्टर दिस September 30 बैलेंस शीट वॉज प्रिपेयर्ड अ टोरंटो completely destroy one of the burn. The burn had a cost of 18,400 and was not insured against this type of disaster. Explain what changes would be required in your September 30 balance sheet to reflect the loss of this burn. बी पार्ट में एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन जब भी अकाउंटिंग में करते हैं उसको हम लिख के एक्सप्लेन करते हैं, डिजिट की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। तो लॉस है हमारे पास, यानी लॉस ऑफ एसेट हो गया। जब एसेट लॉस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके टोटल एसेट जो हैं वो क्या हो जाएंगे, टोटल एसेट्स विल बी डिक्रीज। तो आप कह सकते हैं कि लॉस की वजह से आपके टोटल एसेट जो हैं वो डिक्रीज़ हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि व्हेन टोटल एसेट्स डिक्रीज ऑन द अदर हैंड liabilities and owner's equity must also decrease। तो इफ़ेक्ट क्या होगा कि आपके जो टोटल एसेट्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, यानी 533612 उसमें से आप माइनस कर देंगे 18,400। सिमिलर आपकी जो ऑनर्स इक्विटी हैं एंड जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी डिक्रीज़ हो जाएंगी 533612 माइनस 18,400। तो ये इफ़ेक्ट होगा आपका इस एक एसेट के लॉस होने की वजह से बैलेंस शीट के ऊपर। तो ये आपने एक्सप्लेन करके इस तरह से लिखना है। ये है क्वेश्चन आपका 1B3। सिमिलर इसी तरह से 1A3 है। किसी किस्म की कोई एम्बिगुटी हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।